वेलकम फ्रेंड्स, डिवाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार आज लेकर के आए हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज। तो शुरुआत करते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में बहता हुआ नदी का पानी है। शहर में कुछ एक ऑटो रिक्शा खड़े हैं, कुछ एक बुक्स हैं जो रखी हुई है। एक बिजली घर का साइट आपको दिख रहा होगा, साथ ही कुछ खाने की वस्तुएं आपको दिख रही होंगी। तो इस बहते हुए जल में, ऑटो में, किताबों में, बिजली घर की साइट में और इस खाने में, सब में कॉमन क्या है? जब हम देखते हैं पानी पीने के काम आ सकता है, उसी पानी से बिजली बनाई जा सकती है। ऑटो कॉम्यूट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। किताबें पढ़ने को काम आती है, जिससे हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। खाना खा करके हम पेट की भूख शांत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन है। रिसोर्सेज, उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जो जितनी भी हमने फोटोज़ देखी उन सब में कॉमन है, यूटिलिटी, उपयोगिता। वो सब के सब उपयोगी हैं। रिक्शा से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी आप रिक्शा का उपयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए उपयोगी है। खाना खा करके आप पेट की भूख शांत कर सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी है, यानी भूख को ख़त्म करने में, भूख को शांत करने में वो उपयोगी है। तो उन सब चीज़ों में जो कॉमन चीज़ थी वो थी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। अगर कोई वस्तु यूटिलिटी देती है, यूटिलिटी प्रदान करती है, अगर कोई चीज़ उपयोगी है, तो यही वो चीज़ है, यही वो गुण है जो उस चीज़ को रिसोर्स बनाता है। सभी रिसोर्सेस की कुछ एक वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है। जैसे अगर आप रिक्शा से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और कुछ एक रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कभी आप पहाड़ी शहरों में घूमने के लिए जाते हैं, तो जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है उसको देखने के आपको बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो है, यूटिलिटी तो है, देख करके दिल खुश होता है। कुछ एक रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल समय के साथ बनते हैं, वक्त के साथ बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि क्या महाराणा प्रताप के पास या सम्राट अकबर के पास परमाणु हथियार थे, परमाणु ऊर्जा के बारे में उनको पता था, डू दे नो अबाउट एटॉमिक एनर्जी? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। एटॉमिक एनर्जी के बारे में हमने अभी रिसेंटली ही पता लगाया है कि इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम एटॉमिक एनर्जी बना सकते हैं। तो जो एटॉमिक एनर्जी है वो शुरू से, जब से ये पृथ्वी बनी है, तब से इस पृथ्वी पे थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। तो जब वो एटॉमिक एनर्जी पृथ्वी पे पहले से विद्यमान थी, लेकिन तब तक इंसान के लिए किसी काम की नहीं थी, जब तक कि हमें उसका यूज़ करना नहीं आया। तो जो कुछ एक रिसोर्सेज जो हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए हमें यूरेनियम और थोरियम चाहिए, तो वो यूरेनियम और थोरियम इंसान के लिए तभी काम आए जब वो रिसोर्स बन गए। और कुछ एक जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ रिसोर्सेज बनती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है जब तक आप उन्हें यूज़ करना सीखते हैं। जैसे आपके घर पे जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो दादी अम्मा या नानी कुछ ना कुछ काढ़ा बना के पिला देती होगी, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो करती होगी जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो जो होम रेमेडीज़ हैं, अगर उन होम रेमेडीज़ को अगर आप पेटेंट करवा लेते हैं, फिर उनको बाज़ार में बेचते हैं,
तो वो जो होम रेमेडीज जो अभी तक आपके काम नहीं आ रही थी, वो अब धीरे धीरे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गई, अब वो आपके काम आ रही है। तो समय लगता है किसी भी रिसोर्स को इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनने में समय लगता है। अब एक वर्ड आया पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी आइडिया के ऊपर भी आपका एकाधिकार हो सकता है और किसी आविष्कार के ऊपर भी आपका एकाधिकार हो सकता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया ही था। इट इज ह्यूमन्स आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं जिनका इस्तेमाल पहले होता नहीं था उस तरीके से। तो ह्यूमन के जो आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, जो स्किल्स हैं या जो आविष्कार हैं, वही जो नई नई खोज हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, जिससे नए नए आविष्कार बन रहे हैं। तो रिसोर्सेज के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज? पहला रिसोर्स लेते हैं नेचुरल रिसोर्स। आप देख सकते हैं कि हवा जिसमें आप सांस लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल है, यूटिलिटी है। हालांकि उसके लिए आपको पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, एक दिन आ सकता है जब आपको फ्रेश एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत पड़े। मास्क तो खैर हम खरीद ही रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यूटिलिटी तो है। दूसरा, पानी। पहले के ज़माने में अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करेंगे तो पहले जब एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाते थे तो आपको फ्री में, मुफ्त में पीने का पानी अवेलेबल हो जाता था, लेकिन आज उसी पानी के पैसे लग रहे हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर जिसका मैंने एग्जांपल दिया, वाटर, उसके बाद सॉइल जिस पे सब कुछ उगता है, किसान जिस पे खेती करता है, फिर बहुत सारे मिनरल्स जो आप देख रहे होंगे, मिनरल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में कॉमन क्या है? जैसे फिर हमने देखा था कि रिसोर्स में कॉमन क्या है? रिसोर्स में कॉमन है यूटिलिटी। तो नेचुरल रिसोर्स में कॉमन क्या है? नेचुरल रिसोर्स में कॉमन ये है कि अगर हम मच मॉडिफिकेशन के, यानी उनमें ज़्यादा सुधार किए बिना, उनको चेंज किए बिना अगर हम सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं, सीधे उपयोग कर लेते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल दिया था, एयर, वाटर, लेक्स, सॉइल एंड मिनरल्स। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिर से आगे दो भागों में और बांट सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हो और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हो। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत जल्दी से रिन्यूड हो जाते हैं, रेप्लेनिश्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी से। जितने तरीके से या जितने जल्दी आपने उनको यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद वापस से उनकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, रेप्लेनिश बहुत जल्दी से हो जाते हैं वो। और इन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे कहीं पे सोलर एनर्जी का हमने प्लांट लगाया, सोलर एनर्जी का प्लांट वही लगेगा जहाँ पे सोलर एनर्जी खूब मिलती हो। जैसे राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकता है जहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है, ख़ास तौर से गर्मियों के महीने में। अगर आप वहाँ सोलर एनर्जी का प्लांट लगाएंगे तो आप चाहे कितनी यूज़ करो, सोलर एनर्जी को ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि सूरज में अनंत और अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो प्रभाव है बहुत कम पड़ता है,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो उनको वापस बनने में, रेप्लेनिश होने में, रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ये जो समय है ये इंसान के जीवन काल से भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हज़ारों वर्ष। जबकि एक इंसान की जो नॉर्मल जो एज है वो लगभग 70 साल है, तो उसको रिन्यू होने में इंसानी उम्र से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और उनका लिमिटेड स्टॉक्स होता है। जैसे कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सब को रेप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अनेक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे टेरन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है, सब जगह एक जैसा नहीं है। अगर आपको सोलर एनर्जी बनानी है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल प्लेस इंडिया में राजस्थान हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि विंड एनर्जी बनानी है तो विंड एनर्जी के लिए जितने भी कोस्टल एरियाज हैं भारत के, वहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।